वैवाहिक रिश्तों में अष्टकोण मिलान यानी कि लड़के और लड़की दोनों की पत्री को मिलाने में गण का एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसको 36 में से 6 पॉइंट्स दिए गए हैं। 6 में से कभी 0 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और बीच का भी कोई अंक हो सकता है। बेसिक्स समझते हैं कि क्या है। बेसिकली सोल लेवल पे नक्षत्रों का 27 नक्षत्रों को 3 भागों में डिवाइड करके और सोल लेवल यानी कि आत्मिक पृष्ठभूमि में या आत्मिक धरातल पे हमारा नेचर क्या होगा, हमारी प्रकृति क्या होगी, बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, हम चीजों को पाने के लिए या हम डे टू डे लाइफ में किस तरह से रिएक्ट करेंगे। क्योंकि इस बात से आप समझ जाओगे कि जब हस्बैंड वाइफ जहां पे उनका 24 घंटे का साथ रहता है, और 24 घंटे ही नहीं, इनफैक्ट 24/7 एंड 365 डेज का जब साथ रहता है, तो एक दूसरे की प्रकृति में जब मिलान नहीं है या कहीं विषमता है, तो वहां पे रिश्तों में कटुता आना स्वाभाविक है या संभावी है। तो बात करते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं कि गण के लिए हम क्या बेसिक चीज क्या यूज करते हैं। सबसे पहले राक्षस गण। 3 गण होते हैं, राक्षस गण, मनुष्य गण और देवगण। तो राक्षस गण जिसमें पाताल लोक की एनर्जी जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। और राक्षस सुनने में थोड़ा सा बड़ा डिफिकल्ट, बड़ा नेगेटिव लगता है, लेकिन एक्चुअल में इसका एक पॉजिटिव सेंस में बात करते हैं तो ये गो गेटर होते हैं, यानी कि किसी भी हद तक जाके अपनी चीजों को प्राप्त करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य होता है। हाँ, थोड़ा सा कुछ जब चीजों को प्राप्त करने के लिए जब आदमी बहुत ज्यादा प्रयत्न करता है तो कभी कभी क्रोध, थोड़ी बहुत हिंसात्मक प्रवृत्ति, बहुत जिद्दी, यानी कि जब आदमी को जिद होगी तो वो फिर उसको अचीव करने के लिए कोई भी एफर्ट्स डालेगा। और इसी तरीके से कुछ नेगेटिव ट्रेट्स हम बोल सकते हैं, लेकिन एट द एंड बिकॉज संघर्ष बहुत ज्यादा है चीजों को लेने के लिए, तो इस कारण से इनका इंट्यूशन जो है वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर या बहुत ही फाइन लेवल पर मिलेगा। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो राक्षस वर्ड थोड़ा सा डरावना लगता है, लेकिन राक्षस गुण होने से अगर बेसिक एनवायरनमेंट ठीक मिलता है, क्योंकि आज की डेट में अच्छी एजुकेशन के साथ में बच्चों की स्टडीज भी हाई हुई है, आउटपुट यानी कि उनकी सैलरीज या बिजनेस इनकम भी हाई हुई है। और ऐसे में जब उनका ये इस तरह का टेक भी है तो उनकी डे टू डे लाइफ में कहीं पे नेगेटिविटी नहीं आएगी, क्योंकि जैसा मैं बार बार बोलता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। सिर्फ एक चीज के बेसिस पे अगर आप डिसाइड कर दें कि हाँ ये तो बंदा ऐसा है, तो ऐसा नहीं है। 9 ग्रह हैं, 27 नक्षत्र हैं, 12 भाव हैं, 12 राशियां हैं। कौन सा ग्रह कहाँ जाके बैठा है उसके ऊपर बहुत कुछ उसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, उसका गुण जो है वो करेगा। लेकिन चूंकि हमारे शास्त्रों में एक अष्ट गुण मिलान की एक प्रथा दी गई थी, तो इसको थोड़ा बहुत समझना भी जरूरी है। तो हम राक्षस गण की बात कर लिए, अब बात करते हैं देवगण की। तो देवगण यानी कि बोलने से ऐसा लगता है कि देवज्ञ तुल्य, और देवज्ञ तुल्य का मतलब है विनम्र, दयालु, एक चीजों को बहुत पॉजिटिव सेंस में बहुत इजी वे में लेने वाला व्यक्ति। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग आपस में एक समन्वय जो है, एक सामंजस्य जो है वो पूरा पूरा रखते हैं। उसमें ये कभी नहीं होगा कि उसके लिए राक्षस गण की तरह उनको चीजों को प्राप्त करने के लिए झगड़ा करने की जरूरत है। ये विनम्र भी होंगे और सरल स्वभाव के होंगे। चीजें इनको आसानी से मिल जाती है, यानी कि उतना प्रयत्न नहीं करना पड़ता जितना राक्षस या मनुष्य गण को करना पड़ता है। तो देवज्ञ होने में वैसे कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अगर हम वैसे देखें, आज जो कलयुग है उसके हिसाब से हम देखें, तो इनकी विनम्रता, इनकी दयालुता कभी कभी इनको धोखा या इनको कभी कभी परेशानियों में भी डाल सकती है। अंत में फिर बात करते हैं मनुष्य गण की। मनुष्य गण जिसमें पृथ्वी लोक की जो ऊर्जा है वो समन्वित है। और पृथ्वी लोक पर क्या होता है इसको समझना सबसे इजी है कि जैसे जैसे एरा चेंज हुई, जैसे जैसे समय परिवर्तित होता गया, तो मनुष्य की आवश्यकताएं, मनुष्य की जो नेसेसिटीज हैं वो भी डे बाय डे चेंज होती गई। लेकिन एक बेसिक चीज हमेशा रही कि मनुष्य गण के जो ट्रेट हैं उसमें सांसारिक सुखों के प्रति एक लालसा या एक जिम्मेदारी भी बोल सकते हैं, जहाँ पे अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश का भरण पोषण करने की का एहसास जो है वो हमेशा रहता है। तो मनुष्य जो है वो गो गेटर भी हो सकते हैं और इजी गोइंग भी हो सकते हैं। तो बेसिकली हम इसको एक हाइब्रिड बोल सकते हैं देवगण और राक्षस गण के बीच का। लेकिन ये निश्चित है कि चीजों को प्राप्त करने के लिए
मनुष्य गण के जो लोग हैं वो हमेशा कड़ी मेहनत करेंगे, सुखों को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहेंगे और चीजों को एक्सट्रीमिटीज तक भी जा सकते हैं या उसको इजी रूप में भी ले सकते हैं। ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि उनके दूसरे जो पूरे ग्रह या पूरे उनकी जो कुंडली में जो दूसरे पैरामीटर्स हैं वो उनको कितना सपोर्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम सिर्फ एक बेसिक फॉर्मूला अष्टकूट मिलान का एक फॉर्मूला जैसे हम ले लिए और उसमें किसी का गण 6 मिल गया तो खुश हो गए या 0 मिल गया तो दुखी हो गए, ये सही तरीका नहीं है मेरे हिसाब से। हमें कुंडली ओवरऑल कुंडली को देख लेना चाहिए कि हाँ ये कैसा रहेगा। रही बात दो बच्चों, जैसे मैंने शुरू में बोला कि दोनों के बीच का सामंजस्य, तो मेरा ये मानना है कि राक्षस प्रवृत्ति के जो लोग हैं, राक्षस प्रवृत्ति का मतलब राक्षस गुण वाले जो राक्षस गण वाले जो लोग हैं, उन लोगों का चाहे देवक के साथ में या मनुष्य के साथ में भी होगा। और ऐसे में कुछ लाइफ स्टाइल चेंजेस करके, कुछ अपनी समझदारी के साथ में उन लोगों को थोड़ा सा अगर डाइल्यूट कर लिया जाए तो उनकी जो इंट्यूशन, सुपर इंट्यूशन जैसे मैंने बोला, उनका एक जो गो गेटर वाली जो चीज है, उस चीज से लाइफ को बहुत सुंदर बनाया जा सकता है। देव और देव, अगर हम बात करते हैं देव और देव, यानी कि लड़का और लड़की दोनों के गुण एक जैसे हो गए, तो दे विल बी ऑलवेज इजी गोइंग पर्सन्स। दे विल नेवर वांट दैट दे शुड वर्क हार्ड टू गेट दी थिंग्स, टू अचीव समथिंग। एंड ऐसे में शायद भाग्य के भरोसे वो बहुत ऊंचे पहुंच जाए, लेकिन मेहनत के बल पे शायद वो कभी ऊपर नहीं पहुंच सकते। और इसी तरीके से मनुष्य को तो एक कॉम्बिनेशन राक्षस का मनुष्य के साथ में, देव का मनुष्य के साथ में, तो बहुत आसानी से समझा जा सकता है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी चाहिए। और ऐसे में हम समझ सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर ये वाली जो विधि है, इसमें गण का भले उन्होंने 6 मार्क्स दिए हुए हैं, 36 में से 6 मार्क्स काफी ज्यादा होते हैं, और भले उन्होंने 6 मार्क्स दिए हुए हैं, लेकिन ये फैक्ट है कि आज की जो पृष्ठभूमि है या आज की जो टाइम चल रहा है, उसके हिसाब से इसकी उपयोगिता इतनी नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि इसके कारण हेल्थ और करियर, इसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये आप मेरी बात से समझ ही गए हो। रेशम है ना